हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। आज हम लोग करने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी कि क्लास 10 का फुटप्रिंट्स विदाउट बुक का चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, एंड इसी चैप्टर के आज हम लोग 50 MCQs करने वाले हैं। जी हाँ, टॉप 50 MCQs वी आर गोइंग टू डू टुडे ओनली। फाइन, तो बट हाँ, शुरू करने से पहले एक और चीज़, अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे दे के रखा हुआ है। आप आई बटन पे भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी मैंने दिया है वो है उसका लिंक, तो आप वहाँ पे जाओ एंड एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। एंड एक्सप्लेनेशन इज़ ऑल्सो इन हिंदी। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। अच्छा, और एक चीज़, अगर अच्छा लगता है आपको ये वीडियो तो फिर लाइक करना मत भूलना, शेयर करना बच्चा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। फाइन, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. So first question is the story, A Triumph of Surgery is written by dash. So it is written by whom, children? Yes, it is written by James Herriot. Very good. अगर आप एक काम कर सकते हो, मैं तो इसका आंसर कंटिन्यूसली बोलती रहूँगी, आप पॉज कर लेना, जैसे ही क्वेश्चन दिखाऊंगी आप पॉज कर लो एंड आप अपना आंसर बताओ। अगर फिर देखो कि मैं जो आंसर बोल रही हूँ उसके साथ मिल रहा है कि नहीं, अगर मिल जाता है तब तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिलता है कोई बात नहीं, फिर से याद कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज बेस्ड ऑन दिस एनिमल। बच्चा, व्हिच एनिमल? एब्सोल्युटली a dog. Next, James Harry Herriot is a well-known dash author, veterinary surgeon. Both A and B are correct. Neither A nor B is correct. And the correct answer is both A and B are correct. यानी कि जेम्स हेरियट एक ऑथर भी थे एंड एक वेटनरी सर्जन भी। वो बेसिकली उनका जो भी केसेस आते थे ना, जो डॉग्स वगैरह जिनकी ट्रीटमेंट करते थे, वही सारी चीज़ें वो अपने बुक्स वगैरह में भी लिखते थे। नेक्स्ट, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी? इस स्टोरी में आई किसके लिए यूज़ किया गया? यहाँ पे आई कौन है? ऑफ कोर्स जेम्स हेरियट। जेम्स हेरियट इस चैप्टर के ऑथर भी हैं एंड ही इज़ द नैरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन अ स्मॉल डॉग, हिज नेम इज़ डैश। हमारा जो ये छोटा सा जो प्यारा सा डॉगी है, स्टोरी का जो आप बोल सकते हो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम क्या है? एंड द नेम इज़ ट्रिकी। नेक्स्ट, मिसेस पम्फ्रे इज ट्रिकीज डैश। आपको याद होगा मिसेस पम्फ्रे कौन थी? ट्रिकी की वो कौन थी? सर्वेंट, डॉक्टर, मिस्ट्रेस या फ्रेंड? एंड द करेक्ट आंसर इज मिस्ट्रेस, यानी कि उसकी मालकिन थी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम डैश। मतलब मिसेस पम्फ्रे के हिसाब से ट्रिकी को क्या हुआ था? मतलब ट्रिकी किस चीज़ से सफ़र कर रहा था? एलर्जी, डायरिया, मैल न्यूट्रिशन, ऑल ऑफ द अबव? येस, एंड द करेक्ट आंसर इज मैल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण का शिकार होना। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस स्टोरी ब्लोटेड सॉसेज हैज़ बिन रेफर्ड टू होम। हमारे स्टोरी में आपको अगर याद होगा एक फ्रेज़ यूज़ किया गया है, ब्लोटेड सॉसेज। तो ब्लोटेड सॉसेज किसके लिए यूज़ किया गया है? यस, हमारे ट्रिकी के लिए, ऑप्शन बी। क्योंकि ट्रिकी इतना वो खाया था, इतना खा खा के मोटू हो गया था कि वो एकदम सॉसेज की तरह दिख रहा था, एंड वो भी ब्लोटेड सॉसेज। ब्लोटेड सॉसेज क्यों? क्योंकि देखो जो ट्रिकी एक्चुअली जो ब्रीड, जिस डॉग ब्रीड का था उसको बोलते हैं डैक्सेंड, ठीक है ना, एंड वो एक सॉसेज की तरह दिखता है, एंड वो बहुत ज़्यादा मोटू हो गया था, तो इसलिए ब्लोटेड सॉसेज यानी कि फुला हुआ सॉसेज। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ट्रिकी फेल इल। ट्रिकी बीमार क्यों पड़ गया था? ऑप्शन ए, हिज मिस्ट्रेस यूज टू फीड हिम अ लॉट। ऑप्शन बी, ही वॉज ग्रीडी। ऑप्शन सी, हिज मिस्ट्रेस यूज टू गिव हिम एक्स्ट्रा फूड। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव? येस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। उसके मिस्ट्रेस उसको बहुत खाना खिलाती थी एंड वो बहुत लालची भी था, ठीक है, इसलिए वो भी खाना खाता था, एंड उसकी मिस्ट्रेस उसको खाने के बीच बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा फूड भी दिया करती थी। इसके लिए वो इतना खाना खाया था कि वो मतलब बीमार पड़ गया था। अब देखो, जब मोटापा आता है तब तो बीमार पड़ते हैं ना, तो वैसे ही बेचारा जो ट्रिकी है वो भी बीमार पड़ गया था।
नेक्स्ट, वॉट वॉज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट? ट्रिकी की गलती क्या थी? बस मतलब एकमात्र गलती क्या थी? ग्रीड, क्यूरियोसिटी, एंग्जाइटी या ऑल ऑफ द अबव? ऑब्वियसली ग्रीड, लालची था वो बंदा। क्यों लालची था? इसीलिए तो वो ज़्यादा खाना खाता था एंड इसीलिए बीमार पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ हॉजकिन? अगर आपको याद होगा हॉजकिन के बारे में मेंशन किया गया है आपके बुक में, तो हॉजकिन कौन था? हॉजकिन था गार्डनर। किसका? मतलब मिसेस पम्फ्रे का गार्डनर था वो, ठीक है। नेक्स्ट, हॉजकिन हैज़ बीन लाइंग डाउन विद डैश। हॉजकिन एक बीमारी से जूझ रहा था, वो क्या था? कोविड-19, मलेरिया, ल्यूम्बगो या डेंगी? एंड द करेक्ट आंसर इज ल्यूम्बगो। यानी कि ल्यूम्बगो यानी कि जो बैक पेन होता है ना, मसल्स वगैरह में देखना पेन होता है, कमर में जो पेन होता है उसे कहते हैं ल्यूम्बगो। नेक्स्ट, विथ होम डिड ट्रिकी यूज टू प्ले रिंग थ्रोइंग? अब ट्रिकी रिंग थ्रोइंग, एक रिंग थ्रोइंग देखना डिस्क थ्रोइंग की तरह एक गेम होता है, ठीक है ना। तो ट्रिकी किसके साथ खेलता था? एंड द करेक्ट आंसर इज हॉजकिन। वो गार्डनर के साथ खेलता था, बट क्योंकि गार्डनर को वो बैक पेन हो रहा था, ल्यूम्बगो से वो सफ़र कर रहा था, भुगत रहा था, तो इसीलिए ट्रिकी के साथ खेलने वाला कोई नहीं था और इसीलिए उसकी एक्सरसाइज भी नहीं हो रही थी एंड वो और ज़्यादा मोटा होता जा रहा था। नेक्स्ट, द वर्ड swooned मीन्स डैश, फेंट, glanced, got up, went away, एंड द करेक्ट आंसर इज फेंट। इसका फेंटेड होगा, हाँ, फेंटेड, बिकॉज swooned पास्ट टेंस में है ना, इसीलिए। नेक्स्ट, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल डैश क्लॉथ, सिल्क, कॉटन, ट्वीड, नन ऑफ द अबव। ये बात है जब मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को देखा था, जब वो अपने मतलब मिसेस पम्फ्रे के साथ वो जब जा रहा था, मतलब धीरे धीरे वो जब जा रहा था, तो वो कौन सा कपड़ा पहना था? एक ट्वीड का कपड़ा पहना था। ट्वीड क्या होता है? एक उलन फैब्रिक होता है, एक रफ एक उलन फैब्रिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट एडवाइस डिड द डॉक्टर गिव टू मिसेस पम्फ्रे? मिसेस पम्फ्रे को उस डॉक्टर ने यानी कि मिस्टर हैरियट ने क्या एडवाइस दिया था ट्रिकी को लेके? टू कट द स्वीट थिंग्स, ऑप्शन बी टू कीप ट्रिकी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, ऑप्शन सी टू गिव मोर एक्सरसाइज या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि देखो जब मोटापा बढ़ जाता है तो क्या होता है? बीमारी आ जाती है। तो एक तो उस ट्रिकी को बहुत मीठा खाना भी देती थी मिसेस पम्फ्रे, तो डॉक्टर ने बोला था कि मीठा खाना बंद करवाओ, फिर उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखो एंड उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाओ, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। मिसेस पम्फ्रे कॉल्ड मिस्टर हैरियट बिकॉज ट्रिकी डैश। मिसेस पम्फ्रे ने मिस्टर हैरियट को क्यों कॉल किया? क्योंकि ट्रिकी को क्या हुआ था? ऑप्शन ए वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, ऑप्शन बी हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स यानी कि थोड़ी देर के बाद लगातार जो वॉमिटिंग होता है ना, वो दैट इज़ नोन एज बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। ऑप्शन सी स्पेंट ऑल हिज टाइम ऑन अ रग पैंटिंग, पैंटिंग देखना वो जो हाँफते हैं ना, डॉग्स देखना जीभ बाहर निकाल के जो हाँफते हैं, दैट इज़ नोन एज पैंटिंग, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी all of the above. Next, I had made my plans in advance. What plans did Mr. Harriet make? अब यहाँ पे मिस्टर हैरियट ने बोला था कि मैंने अपना प्लान जो है वो ऑलरेडी बना लिया है, तो क्वेश्चन यही है कि उन्होंने क्या प्लान बनाया था? क्या होगा? ऑप्शन ए टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, टू फीड ट्रिकी मोर एंड मोर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, या ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी इज करेक्ट? एंड द करेक्ट आंसर इज ए, टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, क्योंकि उसको पता था, मतलब मिस्टर हैरियट को पता था कि अगर वो घर में रहेगा, मिसेस पम्फ्रे के पास रहेगा, तो वो खाना खा खा के और ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। नेक्स्ट, द वर्ड वेलिंग मीन्स डैश। वेलिंग का मतलब क्या है? डांसिंग, फाइटिंग, लाफिंग या क्राइंग? एंड द करेक्ट आंसर इज क्राइंग। वो लॉन्ग पिच क्राई होता है ना, उसको कहते हैं वेलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिकी हैज़ हिज ओन डैश, क्या होगा? ऑप्शन ए डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, देन ऑप्शन बी टॉयज एंड रबर रिंग्स, ऑप्शन सी ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव? एंड इसका आंसर होगा
ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो हमारे पास भी नहीं है वो ट्रिकी के पास हुआ करता था। उसका डे बेड था, नाइट बेड, उसके कुशन्स थे, टॉयज़, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, उसके खाने के भी अलग अलग बर्तन थे। सोचो। चलो नंबर 21, पुअर ओल्ड लैड, द वर्ड लैड मीन्स डैश। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन ये पूछती हूँ कि ये जो पुअर ओल्ड लैड ये किसने बोला है, सो द आंसर विल बी मिस्टर हैरियट ने, ठीक है। हाँ, द वर्ड लैड मीन्स क्या है, यंग गर्ल, यंग बॉय, ओल्ड मैन या ऑल ऑफ द अबव। यस, यंग बॉय। नेक्स्ट, when the narrator brought Tricky to the surgery, Tricky dash, जब narrator ने यानी कि हमारे जेम्स हैरियट ने, हमारे ऑथर ने, जब उन्होंने जब ट्रिकी को अपने सर्जरी के वहाँ पे लाया, जब उन्होंने वो मतलब उसको लाए, तो ट्रिकी क्या किया था, he became very excited, he laid motionless on the carpet, he barked a lot, या none of the above। अच्छा बच्चा लोग, यहाँ पे lay motionless नहीं होगा, he laid होगा, हाँ, क्योंकि ये past tense में होगा, ठीक है। So, and the correct answer is laid motionless, laid होगा, हाँ। चलो, why did the other dogs ignore Tricky? बाकी dogs ने Tricky को ignore क्यों किया? Because he was an uninteresting object, because he too ignored the other dogs, because he was sleeping, या option D, because he was crying to go home। एंड द करेक्ट आंसर इज़ बिकॉज ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखो वो ऑलरेडी मतलब कारपेट पे चुपचाप मतलब ऐसे ही पड़ा था, जैसे लोग होता है ना बिना किसी मोशन के चुपचाप पड़े रहते हैं, वैसे वो पड़ा था। तो बाकी डॉग्स को लगा कि चलो ये कोई अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट होगा, चलो इसमें क्या है, इसलिए बाकी डॉग्स ने भी ट्रिकी को इग्नोर किया। Next question. For how many days Tricky was not given any food but plenty of water in the surgery? कितने दिन के लिए ट्रिकी को खाना नहीं दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ पानी दिया गया था। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 days के लिए। बट एक बात देखना बच्चा, आपके बुक में लिखा है कि 2 दिन के लिए खाना नहीं, एकदम भी खाना नहीं दिया गया था और सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर दिया गया था, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ था कि तीसरे दिन वो थोड़ा बहुत मतलब उठा था, वो खाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि जो बाकी डॉग्स को खाना दिया गया था, जब उन्होंने वो खाना खा के वो जब चले गए थे, तब ट्रिकी उस जो बोल को थोड़ा थोड़ा चाट रहा था। तो 4th डे में उसको खाना मिला था एक्चुअली। नेक्स्ट, ट्रिकी वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाई डैश, इनगल्फ्ड यानी कि सराउंडेड, हाँ। तो यहाँ पे जब ट्रिकी जब तीसरे दिन जब वो बाहर, अब एक तो कुछ दिन तक तो वो मतलब 2 दिन तक तो वो पड़ा ही रहा, ठीक है। 2 दिन का थोड़ा मतलब 2nd डे में थोड़े लास्ट की तरफ वो थोड़ा बहुत मतलब बाकी चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और 3rd डे में वो थोड़ा रो रहा था बाहर निकलने के लिए, क्योंकि बाकी डॉग्स जो है वो खेल रहे थे, उनकी आवाज़ें आ रही थी। तो ट्रिकी को जब निकाला गया मतलब बाहर गार्डन में उसको मतलब लेके जाया गया, तब ट्रिकी को मतलब किसने चारों तरफ से घेर लिया था। एंड द करेक्ट आंसर इज जो एंड हिज फ्रेंड्स। जो था वो हमारा ग्रे हाउंड, एंड उसके बाकी जो डॉग्स थे उसके फ्रेंड्स, उस सब मिलके उसको घेर लिया था। नेक्स्ट, हु यूज्ड टू गिव फूड टू द डॉग्स एट द सर्जरी? एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रिस्टन। मिस्टर हैरियट के सर्जरी के पास, सर्जरी में ही वो काम करते थे, तो वो ही उसको खाना खिलाते थे, डॉग्स को खाना खिलाते थे। नेक्स्ट, ऑन द 4th डे व्हेन ट्रिकी वॉज गिवन फूड ही डैश, जब चौथे दिन ट्रिकी को खाना दिया गया तब उसने क्या किया? ही शोड नो इंटरेस्ट, ही जॉसल्ड टुवर्ड्स हिज फूड। जॉसल्ड यानी कि धक्का मुक्की मार के जाना, ठीक है। ऑप्शन सी, लेट द अदर डॉग्स ईट हिज फूड, या ऑप्शन डी, डिडंट ईट हिज फूड। एंड द करेक्ट आंसर इज जॉसल्ड टुवर्ड्स हिज फूड। नेक्स्ट 28, द वर्ड स्क्रीमेजेस मीन्स डैश। स्क्रीमेजेस का मतलब क्या है? फाइट्स, बार्किंग्स, वेलिंग्स या नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज फाइट्स, फ्रेंडली फाइट्स, ठीक है। देखना वो डॉग्स आपस में खेलते हैं ना, मतलब आपको लगेगा कि अरे वो मतलब मार रहे हैं एक दूसरे को, बट वो मारते नहीं है, वो एक दूसरे से मतलब वो खेलते हैं एक दूसरे के साथ। दैट इज नोन एज स्क्रीमेजेस। नेक्स्ट, हु इज़ द सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू? शैगी क्रू यानी कि जो बाकी जो भी डॉग्स वगैरह थे, ठीक है, उनमें से वो मतलब सबसे ज़्यादा वो जो सिल्की और छोटा सा एक ऑब्जेक्ट क्या था, वो था ट्रिकी। नेक्स्ट,
ट्रिकी यूज टू फाइट लाइक अ डैश फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। खाने के वक्त ट्रिकी किस तरीके से लड़ता था अपने खाने के लिए? डॉग, टाइगर, वुल्फ या कैट? वो एक टाइगर की तरह लड़ता था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, व्हाट डज द वर्ड कन्वैलेंसिंग मीन? ये जो कन्वैलेंसिंग है इसका मतलब क्या है? कन्वैलेंसिंग का मतलब है रिकवरिंग। ठीक है, किसी इलनेस से अगर आप रिकवर हो रहे हो, धीरे धीरे मतलब स्वस्थ हो रहे हो, उसको कहते हैं कन्वैलेंसिंग। नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स डिड ट्रिकी यूज टू डू व्हेन ही वाज एट द सर्जरी? जब वो सर्जरी में था तो वो क्या क्या काम करता था? Played with the other dogs. Option B, fought like a tiger for his share at meal times. Option C, hunted rats in the old hen house. या option D, all of the above. And the answer is all of the above. वो ये सारी चीज़ें करता था। Number 33, who used to call Mr. Harriet a dozen times a day? मतलब दिन में इतना बार कौन कॉल करता था मिस्टर हैरियट को? एंड द करेक्ट आंसर इज मिसेस पम्फ्री। मिसेस पम्फ्री कॉल करती थी उसको, क्योंकि उनका बच्चा यानी कि जो ट्रिकी है वो मिस्टर हैरियट के पास था। तो ऑफ कोर्स मम्मी पापा तो वही करते हैं, एंड मिसेस पम्फ्री भी ट्रिकी को अपने बच्चे की तरह ही मानती थी। नेक्स्ट, द वर्ड डॉज मीन्स डैश। क्या होगा? आंसर, कॉल, अवॉइड, नन ऑफ द अबव। हाँ, द करेक्ट आंसर इज अवॉइड। ठीक है, अब यहाँ पे डॉज किस लिए यूज़ किया गया था? मिसेस पम्फ्रे उनको बहुत बार कॉल करती थी, डजन टाइम्स फ़ोन करती थी मिस्टर हैरियट को, एंड मिस्टर हैरियट उसको डॉज करते थे। जब वो पूछती थी ना कि उसका ये बेड सब यूज़ किया जा रहा है कि नहीं, उसको इस बोल में खाना दिया जा रहा है कि नहीं, तो वो ये सारी क्वेश्चंस जो है वो डॉज करते थे, अवॉइड करते थे। नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्रेश एग्स डिड मिसेस पम्फ्रे यूज टू सेंड एट अ टाइम? अब मिसेस पम्फ्रे एक बार में कितना अंडा मतलब ट्रिकी के लिए भेजती थी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि 24 एग्स, 1 डजन 12 एग्स का मतलब भी सेम है, एंड 2 डजन का मतलब भी सेम ही है। सो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आंसर याद रखना, 2 डजन अंडे जो है वो दे के भेजती थी। किसके लिए? ट्रिकी के लिए। Now the question arises, question number 36, who used to eat those eggs? वो जो eggs मिसेस पम्फ्रे भेजती थी तो वो कौन खाता था? ट्रिकी, मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स या ट्रिस्टन? मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स। ट्रिकी के लिए भेजा तो जाता था, बट खाता कौन था? मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स, क्योंकि उसको अगर इतना ज़्यादा खाना खिलाएंगे तो क्या होगा? ट्रिकी और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा, तो वो स्वस्थ नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट, when did their lunch become a ceremonial occasion? मतलब मिस्टर पम्फ्रे एंड उनके जो पार्टनर्स थे, उनका खाना कब एक सेरेमोनियल ओकेशन की तरह बन गया? सेरेमोनियल ओकेशन यानी कि जब कोई सेरेमनी होती है, कुछ मान लो कुछ फेस्टिवल्स वगैरह कुछ अगर हुए, तो वहाँ पे देखना हम लोग खाना बहुत रिच खाना खाते हैं कि नहीं, बहुत मतलब क्या बोले, बहुत ही अच्छा खाना खाते हैं। तो वैसे ही उनका खाना एक सेरेमोनियल ओकेशन कब बन गया था? When Mrs. Pumphrey started to send wine, जब उन्होंने वाइन भेजना शुरू किया तब उनका लंच जो है वो एक सेरेमोनियल ओकेशन बन गया था। नेक्स्ट, ना वाइन वॉज सेंट टू डैश। वाइन किस लिए भेजा गया था? मिसेस पम्फ्रे भेजती थी, एंड किस लिए भेजती थी? टू एनरिच ब्लड, टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, टू एनरिच मिस्टर हैरियट्स ब्लड या टू एनरिच जोईज ब्लड? एंड द करेक्ट आंसर इज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। नेक्स्ट, डिड मिसेस पम्फ्रे सेंट ब्रांडी फॉर मिस्टर हैरियट? क्या मिसेस पम्फ्रे ने मिस्टर हैरियट के लिए ब्रांडी भेजा? नो, एब्सोल्युटली नॉट। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, वो ब्रांडी भी ये के लिए भेजा जाता था, ट्रिकी के लिए, बट अगेन कौन खाता था देखते हैं। ऑब्वियसली उनके पार्टनर्स खाते थे एंड मिस्टर हैरियट खाते थे। सॉरी, ब्रांडी खाते नहीं है, पीते हैं। Why Mr. Harriet was tempted to keep Tricky as a permanent guest? Mr. Harriet Tricky को एक permanent guest की तरह क्यों रखना चाहते थे? Option A, he loved Tricky. Option B, because he didn't want to lose all the luxuries like eggs, wine, brandy. फिर Option C, he wanted to adopt Tricky. या Option D, none of the above.
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ही डिडंट वांट टू लूज ऑल द लग्जरीज लाइक एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। ये जो एग्स, वाइन एंड ब्रांडी है ये सब किसके लिए भेजा जाता था? ट्रिकी के लिए। बट खाते कौन थे? मिस्टर हैरियट एंड उनके पार्टनर्स। तो इसीलिए वो चाहते थे कि ट्रिकी जो है हमेशा उनके पास ही रह जाए, तो हमेशा उनको ज़िंदगी भर ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। Next, who informed Mrs. Pumphrey that Tricky had recovered and was awaiting collection? यानी कि मिसेस पम्फ्रे को ये किसने बताया कि ट्रिकी जो है वो एकदम रिकवर हो गया है, सही हो गया है, स्वस्थ हो गया है एंड वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, घर जाने के लिए। ये किसने बताया था? जेम्स हैरियट ने। द वर्ड शॉफर मीन्स डैश। ये जो वर्ड शॉफर है, ठीक है, शॉफर का मतलब क्या होता है? शॉफर का मतलब होता है प्राइवेट ड्राइवर। आपने देखा है ना बहुत सारी वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो प्राइवेट ड्राइवर्स होते हैं उनका एक यूनिफॉर्म होता है, फिर कैप वगैरह पहनते हैं, उनको कहते हैं शॉफर, ठीक है। नेक्स्ट, द कार ऑफ मिसेस पम्फ्री वॉज अबाउट डैश, मतलब उनकी गाड़ी जो है कितनी लंबी थी? एंड द करेक्ट आंसर इज 30 फीट, 30 फीट लंबी, बाप रे। नेक्स्ट, विदिन हाउ मेनी डेज ट्रिकी वॉज रिकवर्ड? अब ट्रिकी कितने दिन में रिकवर हो गया था? 2 days, 2 weeks, 2 months, 2 years। अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि वो कितने दिन तक वो सर्जरी में था, यानी कि मिस्टर हैरियट के पास था, तब आप क्या बोलोगे? फॉर 2 weeks। एक्सक्यूज मी। आफ्टर 2 weeks ट्रिकी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डैश। 2 हफ्तों के बाद ट्रिकी कैसा हो गया? ट्रिकी किस तरीके से, मतलब किस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म हुआ? किस तरीके से नहीं, एक्चुअली ट्रांसफॉर्म होके क्या बन गया, ठीक है। ऑप्शन ए लिथ एनिमल, लिथ यानी कि फ्लेक्सिबल, ठीक है। फिर ऑप्शन बी लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल। ऑप्शन सी ओबेज एनिमल, ओबेज यानी कि और मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा। ये ऑप्शन डी लिथ एनिमल विथ सरप्लस फैट। ऑप्शन बी होगा लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल। देखो जब ऑलरेडी वो लिथ बन चुका है, इतना फ्लेक्सिबल बन चुका है, तो वहाँ पे उसके पास सरप्लस फैट क्यों रहेगा और वो उसके पास चर्बी क्यों रहेगी, है कि नहीं? तो क्या होगा? लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल्स। यानी कि 2 हफ्तों के पहले वो एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह दिखता था एंड 2 हफ्तों के बाद वो कैसा बन गया? एक लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया। नेक्स्ट, ट्रिकी एंड मिसेस पम्फ्री वर डैश टू सी ईच अदर आफ्टर सो मैनी डेज। तो ट्रिकी और मिसेस पम्फ्री इतने दिन के बाद एक दूसरे को देख के उन्होंने, मतलब उनका एक्चुअली मूड क्या था, मतलब उन्होंने वो क्या कर रहे थे, ठीक है, इट्स नॉट एक्चुअली वो क्या कर रहे थे, ओके, दे वेर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। एक दूसरे को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द ट्रिकीज बिलोंगिंग्स वेर यूज्ड एट द सर्जरी। जब वो मिस्टर हैरियट के पास थे तो ट्रिकी के कौन से बिलोंगिंग्स, जो ट्रिकी जब लाया था अपने साथ, ठीक है ना, तो कौन से बिलोंगिंग्स यूज़ किया जाता था? बेड्स, कुशन्स, ऑप्शन बी टॉयज, कोट्स, बोल्स, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। एंड द करेक्ट आंसर इज नाइदर ए नॉर बी। जब वो सर्जरी में था, वो मिस्टर हैरियट के पास, वो कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं करता था। मतलब मिस्टर हैरियट कोई भी चीज़ उसको यूज़ करने ही नहीं देते थे। उसको एक नॉर्मल बाकी जैसे डॉग्स को रखा गया था, उसको भी उसी तरीके से रखा गया था। नेक्स्ट, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। हु सेड दिस? ये जो हम लोग पढ़े ना, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये एक्चुअली किसने बोला था? एंड द आंसर इज मिसेस पम्फ्री ने, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि किसको बोला था, तो ऑब्वियसली जेम्स हैरियट को बोला था। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड ट्रायम्फ मीन? ये जो ट्रायम्फ हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ट्रायम्फ का मतलब क्या है? ऑप्शन है विक्ट्री, ऑप्शन बी अचीवमेंट, ऑप्शन सी सक्सेस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये विक्ट्री, अचीवमेंट, ये सब ट्रायम्फ के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, ठीक है। चलो, एंड ये अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। डिड मिस्टर हैरियट एक्चुअली परफॉर्म एनी सर्जरी? क्या उन्होंने, मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के ऊपर कोई सर्जरी किया था, यानी कुछ ऑपरेशन वगैरह किया था? येस, नो, मे बी येस, या ऑप्शन डी कुछ नहीं, मे बी नॉट, और कुछ नहीं होता है। एंड द करेक्ट आंसर इज
नो, उन्होंने कुछ नहीं किया था। बस क्या किया था, खाने में थोड़ी बहुत मतलब ध्यान बढ़ता था, खाना कम देते थे, ठीक है, एक्सरसाइज बहुत करवाते थे, एंड यही करके ट्रिकी जो है वो एकदम बहुत ही स्वस्थ एक लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया था। सो इसी के साथ हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हमारे इस चैप्टर का। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, एंड येस थैंक यू सो मच। बट एक और चीज़, अगर अच्छा लगा डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट। अगर कुछ डाउट्स वगैरह भी आते हैं तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई प्रॉमिस यू आई विल हेल्प यू देयर, ठीक है। एंड ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, ओके। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।